जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आपकी पर्सन के मन में आपको लेकर क्या है, उनके दिल दिमाग में क्या है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में, तो आप जानना चाहते हो कि आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर क्या है, उनकी करंट फीलिंग क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन में आपको लेकर क्या सोचा है और उनके मन में क्या है। जो लोग कांटेक्ट में नहीं है, डिस्टेंस से और बात नहीं हो रही, उनके लिए रीडिंग है। वैसे कोई भी देख सकता है, ठीक है। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजल्ट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दे। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपने पर्सन का 3 बार नाम दीजिए, उनके बारे में सोचिए। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुनें। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या है। नाइट ऑफ सोर्स, सिक्स ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस, फाइव ऑफ wands, सिक्स ऑफ पेंटिकल, बॉटम में है पेज ऑफ कप्स। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, बेसिंग, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, देखो जो लोग नो कॉन्टैक्ट में, उस पर्सन के मन में आपको लेकर क्या है। आजकल उनके मन में चल रहा है कि वो आपसे मिले, आपसे बात करें, आपके करीब आए। ठीक है, और इसके लिए इन्हें जो भी रिस्क उठाना पड़ेगा, उठाने के लिए तैयार है, क्योंकि इन्हें अब वेट नहीं हो रहा है। वेटिंग एनर्जी है ऐसी है कि बहुत बहुत हो गया, पानी सर से ऊपर चढ़ चुका है। अब मुझे उसके करीब जाना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, उससे मिलना चाहिए। इनका मन है कि आपसे मिलना है और आपके करीब आना। ये बिल्कुल रेडी है आपके पास आने के लिए। ठीक है, लेकिन इतना आसान नहीं है कि ये इंसान आप तक पहुंच जाए। उसके लिए इन बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ेगा, जो कि करने के लिए तैयार है। पास्ट की चीज़ों को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं। प्यार अनकंडीशनल है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में ये चीज़ है कि शायद आपके मन में वही चीज़ें हैं या ख़त्म हो चुकी हैं, कि आप भी इनको उतना ही मिस करते हो जितना ये पर्सन आपको मिस करते हैं। ठीक है, ये जानते हैं कि आपने इनसे एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहा था, जो कि शायद ये नहीं दे पाए थे आपको। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपके साथ मिसबिहेवियर किया, जिस वजह से आप दोनों के बीच में दूरी आ गई। और हो सकता है इस पर्सन के माइंड में कुछ और भी ऑप्शन थे, जिस वजह से पर्सन आपको कुछ क्लैरिटी नहीं दे पाए थे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपके होते हुए भी कुछ समय बाद या कुछ साल बाद इस पर्सन की लाइफ में कोई और न्यू पर्सन आ गया, या फिर ऑलरेडी था जिससे बात करते थे। एक से ज़्यादा ऑप्शन इनकी चॉइस रही हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में दूरी आई, क्योंकि ये पर्सन आपको लेके सीरियस नहीं थे, क्योंकि आप इनके साथ एक सीरियस रिलेशनशिप चाहते थे, जो कि ये पर्सन हमेशा आपका बना रहे, आपसे दूर नहीं जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपसे दूरियां बनाई हैं और ये पर्सन किसी और के लिए छोड़कर आपको गए हैं। ठीक है, फ्लर्टी नेचर हो सकता है इनका, मजाक करने की आदत हो सकती है, और ज़्यादा चीज़ों को खींचना नहीं है। जो आज में जीना है, कल के बारे में नहीं सोचना है। ठीक है, इनको लगता है कि आज जो समय है उसमें जी लो, कल किसने देखा है, कल पता नहीं कैसा है। इसीलिए जो ज़िंदगी जी है वो मौज मस्ती के साथ जी लो, यही ज़िंदगी है।
सोचने के लिए ज़िंदगी पड़ी है, रोने के लिए ज़िंदगी पड़ी है। टेंशन तो ज़िंदगी में है ही, लेकिन कुछ पल अच्छे से जी लिया जाए वही ज़िंदगी है। ठीक है, ये पर्सन कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको। ये बहुत चालाक है, बहुत समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है, इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए इनको कि अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत इनोसेंट हो, तो पर्सन भी इनोसेंट है। इनोसेंट नहीं है, ये बहुत दिमाग से चलने वाले हैं। ठीक है, इन्हें पता है कब आपको मनाना है, कब इस रिश्ते में रहना है, कब जाना है। ठीक है, जानते हैं कि आपने इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए जी जान लगा दी थी। आप नहीं चाहते थे ना इस पर्सन से दूर जाना और इनसे कोई ऐसी बात कहना जो रिलेशनशिप टूट जाए, ख़त्म हो जाए, दूरियां आ जाए, क्योंकि आपने बैलेंस करने के लिए इस रिश्ते में बहुत कुछ किया है, एफर्ट लगाए हैं, आपने जी जान लगा दी इसको ठीक करने के लिए। ठीक है, आपने किसी से गाइडेंस भी ली है कि रिलेशनशिप ठीक रहे, अच्छा चले, मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए, और आपने इस रिश्ते को कंप्लीट करने के लिए बहुत कोशिश की है। पता नहीं किस किस से पूछा है इस रिश्ते को कि सही हो जाए। ठीक है, और हो सकता है इस पर्सन ने आपके साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है, बहुत मौज मस्ती किए हो, घूमे फिरे हो, लॉन्ग ड्राइव पे कहीं गए हो। ठीक है, सेलिब्रेशन करना, साथ में घूमना, एंजॉय करना, बहुत कुछ किया इस पर्सन ने आपके साथ, जो वो यादें आपको याद आती है। ठीक है, उनको नहीं भूल पाते। इस पर्सन का दिमाग कहीं और था, ध्यान कहीं और था, इसलिए पर्सन आपको छोड़कर गए हैं पास्ट में। ठीक है, जो दूरियां की वजह है वो कोई थर्ड पर्सन है। अब वो थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, दोस्त हो सकते हैं, इनके घर में कोई हो सकता है, इनकी जॉब, इनका करियर, कुछ भी बहाना हो सकता है आपसे दूर जाने का, बट प्यार है इस पर्सन को आपसे। ठीक है, ऐसा नहीं प्यार नहीं करते थे, और ऐसा भी नहीं आपने इनसे प्यार नहीं किया, प्यार दोनों ने किया था, प्यार दोनों का था, लेकिन कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इस रिश्ते में दूरियां आई हैं, कहीं ना कहीं सेपरेशन हुआ है। ठीक है, अब करंट फीलिंग ये है, ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ फिर से इस रिश्ते को एक नया मोड़ देना। अब ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में फिर से चीज़ें हो, आपसे बात हो। ठीक है, और अगर जिसकी मैरिड हो चुकी है तो वो अपने एक जो है ना नया रिश्ता किसी के साथ बना है, या फिर इन्होंने शादी कर ली, या फिर अपने परिवार के साथ खुश हैं, वहाँ इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म तक निभाने की कोशिश कर रहे हैं। जिनकी शादी हो गई है, जिनकी नहीं हुई है, वो पर्सन चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म तक निभाना, आपको कमिटमेंट देना। वो ऐसा नहीं चाहते कि रिश्ता जो पहले किसी वजह से ख़त्म हो चुका है या दूरियां आ गई, वो अभी भी दूरियां बनी रहें। ठीक है, क्योंकि कुछ क्लैरिटी ये पर्सन आपको दे सकते हैं, या डिवाइन की तरफ से कोई साइन आपको मिल सकते हैं इनके द्वारा, कि कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहते हैं इस रिश्ते को बैलेंस करना, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना, कुछ क्लैरिटी, स्टेबिलिटी आपको मिल सकती है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि ईश्वर भी कहीं ना कहीं चाहते हैं। ठीक है, ये जानते हैं कि आपने इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया है, आपने बैलेंस करने के लिए, रिश्ते चलाने के लिए अपनी तरफ से जी जान लगा दी थी, लेकिन इस पर्सन ने फिर भी आपको अकेला तन्हा छोड़ा और इस रिश्ते को ख़त्म किया। ठीक है, झगड़े भी बहुत किए हैं और आप दोनों के बीच में कुछ मनमुटाव हुआ है, जिस वजह से रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ। आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू है, या तो आप इन पर शक करते या पर्सन आप पे शक करते, दोनों तरफ से भी शक हो सकता है, एक दूसरे पे शक करते हो। ठीक है, हो सकता है आपको एक क्लैरिटी मिल गई हो, ये पर्सन की लाइफ में कोई और है, ये किसी और से बात करते हैं, आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहे थे, और कहीं ना कहीं आपने इनसे दूरियां बना ली, पर्सन खुद आपको छोड़ के चले गए किसी और के लिए। ठीक है, ये चीज़ आपको बर्दाश्त नहीं होती कि कोई मेरे लिए छोड़कर किसी और के लिए जाए, कोई भी नहीं चाहता है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ इस रिश्ते में, उस पर्सन ने आपको इग्नोर किया है। ठीक है, काफ़ी हद तक आपने इनका वेट भी किया है और आज भी इनका वेट कर रहे हैं। ठीक है, जब भी इक्वल गिव एंड टेक देने की बात आती, पर्सन कहीं ना कहीं आपको सेक्रीफाई कर देता है, आपसे दूर हो जाता है, या फिर इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पाता। आपने इस पर्सन के लिए तन मन धन सब कुछ इसको दे दिया, ये सोचकर कि यही तो है मेरा, इसके सिवा मेरा है ही कौन। आपने अपने बारे में कभी सोचा नहीं, इसको बस आप देते गए थे। कुछ भी वो प्यार है, इमोशंस है, टाइम है, सब कुछ आपने इनको दिया है, बट फिर भी इस पर्सन ने आपके लिए सेक्रीफाई कर दिया किसी और के लिए, थर्ड पर्सन के लिए। ठीक है, और आप हो बहुत इनोसेंट, इनकी हर बात पे बिलीव कर लेते हो, इनकी हर बात पे यकीन कर लेते हो।
ठीक है। हो सकता है पर्सन घूम घाम के आपके पास ही आ जाए। कुछ आप दोनों के बीच में कार्मिक साइकिल चल रहा है जो कहीं न कहीं डी एंड होने वाला है, ठीक है। घूम फिर के आपके पास आ जाना और नो कॉन्टैक्ट हो जाना, फिर भी कभी-कभी बात कर लेना, कभी-कभी ऐसा हो जाता है किसी-किसी की लाइफ़ में इनऑफ वाली सिचुएशन बनी हुई है और ये पर्सन कभी-कभी आ भी जाते हैं, बात भी कर लेते हैं। किसी-किसी की तो बिल्कुल भी बात नहीं हुई है, ठीक है। यहाँ देखो किसी का 1 साल पुराना रिश्ता है, किसी का 3 साल है, किसी का 6 साल है, किसी का इससे ज़्यादा भी है, ठीक है। आपकी एनर्जी क्या है? आपके पर्सन के साथ बहुत सपने थे जीने के, ठीक है। आपने काफ़ी प्लानिंग कर रखी थी, काफ़ी सपने देखे थे इस पर्सन के साथ जीने के, लेकिन ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने आपको ना डबल फेस दिखाया। आप इनको समझ नहीं पाए थे। आप इनको समझ नहीं पाए थे, आपको लग रहा मैंने गलती कर दी, लेकिन इनके मन में है आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना। ये भी परेशान है कहीं न कहीं। ये परेशान क्यों है? क्योंकि पास्ट की चीज़ों को लेके परेशान है। आजकल की चीज़ों को लेके परेशान नहीं है। देखो इंसान नो कॉन्टैक्ट कर तो लेता है, ऐसा नहीं कि एकदम भूल जाता है। कभी-कभी तो याद आ ही जाती है। आप रोज़ याद करते हो तो कभी-कभी तो वो भी आपको याद कर सकती है। ये फीलिंग तो है, ठीक है। क्यों है ये? इन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। आपके सर पे ईश्वर का हाथ है और आप बड़े से बड़े गम से बाहर निकल सकते हो या फिर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास हो सकता है। आपने काफ़ी हद तक इन्हें गाइड भी किया है और ये पर्सन आज आपकी गाइडेंस नहीं मिल रही है तो इनको ऐसा लगता है कि सुकून, चैन सब छिन गया है। जिसके साथ भी ये रहे हैं वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें बेटर नहीं है। देखो रिश्ते में आ जाना, किसी से शादी कर लेना या किसी और के साथ चले जाना मतलब ये नहीं होता है कि इंसान हमेशा उसके साथ खुश ही रहेगा। ये पर्सन थर्ड पार्टी में खुद को फँसा हुआ समझ रहे हैं या समझ रही हैं, ठीक है? वहाँ पर खुश नहीं है, इनके मूड स्विंग होते हैं, ये बहुत ज़्यादा ऐसी टॉक्सिक रिश्ते में फँस गए हैं, ठीक है? जहाँ निकलने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, ये निकलना तो चाहते हैं लेकिन रास्ता इनको नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूज़ हैं ये आपके पास चले जाएँ या जिसके पास है वहीं रहें, इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। नेगेटिविटी ने जैसे घर कर लिया है इनके दिल में, वहाँ से निकल पाना बड़ा मुश्किल है। क्यों इन्हें सुकून चैन नहीं मिल रहा है? क्योंकि कहीं न कहीं इन्हें आपके साथ एक अजीब-सा कनेक्शन फ़ील होता है। ऐसा कनेक्शन फ़ील होता है जैसे ये इंसान आपको आज से नहीं जन्मों से जानते हैं। आप इनके लिए कुछ तो ख़ास हैं, कुछ तो फ़ीलिंग इनके अंदर ऐसी है जो ये भूल कर भी आपको भूल नहीं पा रहे। भूलना चाहते हैं लेकिन नहीं भूल पा रहे, ठीक है? क्योंकि इनके दिल में है आपके लिए बहुत सारा प्यार, रोमांस करना, आपके सपने देखना, आपको अपनी डेस्टिनी समझना और कहीं न कहीं इनके मन में है आपके लिए एक्शन लेना, आपसे मिलना, आपके करीब आना, ठीक है? और आप जानते हो कि हाँ, मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं कर सकती, मैं किसी का गलत फ़ायदा नहीं उठा सकती, मेरे दिल में फीलिंग है ही नहीं, बस ये पर्सन मुझसे प्यार करे, मुझे चाहे, मुझे दुनिया की परवाह नहीं है। बेशक वैसे मेरा सपोर्ट करे ना करे, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इमोशनली मेरा सपोर्ट करे, मुझसे बात करे, मेरी फीलिंग को समझे, मुझे चाहे, बस यही चाहिए मुझे। पैसे तो मैं भी कमा सकती हूँ, मैं भी कमा सकता हूँ, पैसे की नीड तो मुझे कहीं है ही नहीं, ठीक है? और इसको क्यों ऐसा लगता है कि मुझे किसी चीज़ का लालच है? लालच तो मुझे कभी हुआ ही नहीं और होगा भी नहीं। रिलेशनशिप में रहना लालच किस बात का? बस प्यार चाहिए, दोनों तरफ से फीलिंग बराबर होनी चाहिए, बस इसी का नाम प्यार है, ठीक है? और इस पर्सन को देखो आपसे जो कनेक्शन फ़ील होता है ना, इसे कभी-कभी ऐसा लगता है कि आप इनके सोलमेट हो, कहीं न कहीं कभी ऐसा लगता है कि आप इनकी ट्विन फ्लेम हो। इसीलिए इस जर्नी में इतनी चीज़ें आसान नहीं हो पा रही हैं। दूर जाना चाहते हैं, नहीं जा पा रहे, कॉन्टैक्ट नहीं है, फिर भी बार-बार मिस करना, बार-बार याद करना, बार-बार आपके सपने आना और कहीं न कहीं ईश्वर इन्हें साइन देते हैं कि ये पर्सन आपके करीब जाएँ, आपसे मिलें क्योंकि राइट पर्सन आप हो इनके लिए। जिसके साथ हैं वो इनका राइट पर्सन नहीं है। इन्हें बार-बार कहीं न कहीं साइन दिखते हैं बट ये उस पे शायद ध्यान नहीं दे पाते हैं। किसी को यहाँ पे बटरफ्लाई दिखती हो ऐसा हो सकता है, ठीक है? हो सकता है किसी को फेदर दिखते हों, आपको साइन नहीं पता है बट कहीं न कहीं साइन है ये पर्सन आपके साथ रियूनियन करना चाहते, रिकन्सिलिएशन करना चाहते और इनके मन में है कि काश आपसे शादी हो जाती तो इनकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाती। जो आज इनकी लाइफ़ में
गलतफ़हमी की वजह से रिश्ता कहीं ख़त्म हो गया, टूट गया, सेपरेशन चल रहा है, बात अच्छे से नहीं हो पा रही, तो ये चीज़ें अभी नहीं होती, क्योंकि कहीं न कहीं इंसान जब ठोकर खाता है ना, तो वो सबसे पहले क्या होता है, भरोसा टूटता है, जो कि ट्रस्ट नहीं था आप दोनों की तरफ से। इस रिश्ते में कहीं न कहीं दोनों तरफ से शक रहा है। हो सकता है वो आपको शक करते हैं, आप उन पे शक करते हो, और ये पर्सन आपको स्टॉक बहुत करते हैं सोशल मीडिया पे, कहाँ एक्टिव हो, कितनी देर बात हुई है, कितनी रात तक आप ऑफ़लाइन थे, फिर ऑनलाइन थे, ठीक है? ये सारी नज़र आप पर रखते हैं। वैसे आपको पता है नहीं, ये आपकी डिटेल ज़रूर निकाल लेते हैं, ठीक है? ये सीधे पर्सन नहीं है कोई, ये बहुत दिमाग से चलने वालों में से है, ठीक है? इधर भी ध्यान रखना है, उधर भी ध्यान रखना है, कौन क्या कर रहा है सब पता होना चाहिए इन्हें, ठीक है? आप केयर फ्री होके इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग चाहते हो। आप चाहते हैं कि कोई टेंशन ना हो रिश्ते में, बस प्यार ही प्यार होना चाहिए। दोनों साथ में रहें, अच्छे से रहें, ठीक है? कोई तकरार नहीं होनी चाहिए, बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं हो। बेशक वो मुझसे बात करे ना करे, लेकिन उसकी लाइफ़ में कोई और नहीं होना चाहिए। आप ऐसा चाहते हो कि मैं ही उसकी लाइफ़ में रहूँ, कोई तीसरे पर्सन की जगह नहीं है हम दोनों के बीच में। बट इस पर्सन की लाइफ़ में एक से ज़्यादा ऑप्शन होने की वजह से आप दोनों के बीच में दूरी आ गई है, ठीक है? और इस दूरी को ये ख़त्म करना चाहते हैं। बट इनके अंदर जो नेगेटिविटी है ना, कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और मैं बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ, मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, मेरी फीलिंग है कि मैं उसके पास जाऊँ, लेकिन कैसे जाऊँ, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, ये मेरे लिए सही है, फिर वो मेरे लिए सही है, ठीक है? ये डिसीज़न ले पाना है, ये बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है इनको। बट ये सच है कि कहीं न कहीं आपका इनके साथ डिवाइन कनेक्शन है, जो कुछ तो फ़ील होता है आप दोनों को, दूर जाते हो, दूर नहीं हो। फिज़िकल वर्ल्ड में आप इनसे दूर हो, लेकिन इमोशनल तौर पर आप दोनों एक हो, और आत्मा से जुड़े हुए हो, तो ये रिश्ता इतना जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है। दिल से तो नहीं होगा, फिज़िकली वर्ल्ड में दूर हो कोई बात नहीं, बट दिल से आप लोग एक-दूसरे को भुला नहीं पा रहे, निकाल नहीं पा रहे दिल से, और निकाल पाना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है? तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर, जो है नो कॉन्टैक्ट में, ठीक है? और आपकी बात हो रही तब भी उनके लिए आप रीडिंग देख सकते हो, ठीक है? और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए, एनर्जी क्लेम करने के लिए आप कमेंट में लिख सकते हो 333 रीयूनियन विद माय पार्टनर, ठीक है? और अगर रीडिंग आपसे मैच हो, आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।